बुजुर्गों ने। जिन्हें यही नहीं मालूम था कि हमारे खजाने में कितनी दौलत है, बैंक में बैलेंस, गाड़ियां, बंगले, नौकर, और जब ये सब था तब बड़ा अभिमान था, अभिमान था। तब ये सोचते थे कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। अभिमान हो जाता है। पहले पैसा पास में ना हो, फिर पैसा इकट्ठा हो जाए, लोग अगर सम्मान करने लगे, समाज में थोड़ा नाम हो जाए, तो फिर ये सोचते हैं कि मैं कुछ हूं, हैं? लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई, अगर कोई ये कह रहा है कि मैं कुछ हूं, समझ लो उसके माने कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। मैं बताऊं, चारों तरफ की बातें छोड़ो, हम लोग यहाँ पांडाल में बैठे हैं, पांडाल की बात कर लो। भागवत में वर्णन आता है, श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि भगवान के एक रोमे में करोड़ों ब्रह्मांड यूं ही लुढ़कते रहते। जरा गौर करना मेरी बात पर। एक रोमे में करोड़ों ब्रह्मांड यूं ही लुढ़कते रहते हैं। तो पहली बात तो हम अपने ब्रह्मांड का पता नहीं लगा पाएंगे कि हमारा ब्रह्मांड है कौन सा। और अगर हमने अपने ब्रह्मांड का पता लगा लिया तो हमारे ब्रह्मांड में 14 लोग हैं। 14 लोगों में मुख्य 3 लोग हैं, और 3 लोगों में मुख्य मृत लोग है, और मृत लोक में 7 द्वीप हैं। 7 द्वीप में एक जम्बू द्वीप है, और एक जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है, और 9 वर्ष में ये अपना भारतवर्ष है। भारतवर्ष में ये उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद है, और फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में भागीपुर उमराव गांव है, और गांव का ये खेत है। खेत में पांडाल लगा है, पांडाल के नीचे हम लोग बैठे हैं। सच बताना, अगर हम लोग यहाँ बैठ करके ये कहें कि मैं कुछ हूं, तो क्या हमारा कहीं पता लगेगा कि हम कहाँ हैं, कैसे, किस हाल में हैं? अरे तो फिर काहे का अभिमान समझ में नहीं आता। समय एक जैसा नहीं रहता है। हट करके बैठ गए, रोने लगे, आवाज लगाई, भैया आज हमें 5 दिन हो गए भोजन नहीं मिला, भूख के कारण मेरी जान जा रही है, मेरी कोई आवाज को सुन रहा हो तो हमें भोजन दे दे। महाराज हरिश्चंद्र के कान में आवाज पड़ी, एक बात सोची है, हमें तो 4 ही दिन हो गए, संध्या को 5 दिन हो गए, चलो हमें इतना नहीं खाया। अपना भोजन उठा करके उस अंधे को दे दिया। दूसरा दिन हुआ, उतना ही काम फिर से किया। फिर जब भोजन दिया तो विश्वामित्र कोड़ी का रूप धारण करके रोने लगे। कहने का मतलब मेरा ये है, 1-2 दिन नहीं, छब्बीस दिन हो गए विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र के पेट में अन्न का दाना नहीं जाने दिया। शरीर सूख करके कांटा हो गया। एक जगह पर बैठ जाते तो उठने की हिम्मत नहीं होती। मैं तो नजदीक आ गया, बोले हमने बहुत बड़ी भूल कर दी जो हम तुम्हें खरीद करके ले आए। अगर मैं पहले जानता कि तुम इतने बड़े हरामी हो तो हम तुम्हें खरीदते नहीं। सारे दिन भोजन में लगे रहते। कहिए महाराज मुझे अभी क्या करना है? बोलिए घड़ा उठाओ, जल लेके आओ। तो हाथ में घड़ा ले
लेके जाओ, इसमें जल लेके आना है। जब तुम जल लाओगे उसके बाद में तुम्हें भोजन दिया जाएगा। कहाँ कथा चल रही है, उन्हें नाचने की बड़ी है देखो। अरे रहने दो, नहीं शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी, उस घड़े को उठा लेते, उसी जगह पर बैठ गए तो क्या देगा। क्या देखा है, सामने से तारा आ रही है। तारा को देख करके महाराज हरिश्चंद्र को तसल्ली बंधी है, ये मेरी रानी है, ये मेरा घड़ा उठवा देगी। तारा जब सामने पहुंची है, तारा ने जैसे ही देखा तो पहचान लिया, महाराज आप तो इतने कमजोर हो गए, क्या रोहितास की याद में तुमने भोजन नहीं किया। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं, तारा सच बात तो ये है, हमारा तुम्हारा सुख तो उसी दिन से छूट गया था जब हम और तुम काशी में आगे बिके थे। तारा मेरे शरीर में शक्ति नहीं है। तो महाराज हरिश्चंद्र ने एक बात कही, तारा तो मेरा घड़ा उठवा दो। तारा कहती है, महाराज माफ करना, घड़ा उठवाना तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो तुम्हारे घड़े से हाथ भी नहीं लगा सकती। क्या? हाँ, क्या तुम मेरी रानी नहीं हो? क्या तुमने ये कसम नहीं खाई थी कि हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे? क्या अलग रहने से दिल भी अलग हो जाता। तारा तारा कहती, महाराज बात वो नहीं है, बात सिर्फ इस बात की है, तुम्हारे हाथ में तो मैतर का घड़ा है और मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है। जरा सोचो, हमने तुम्हारे घड़े से हाथ भी लगाया तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी।
इसलिए महाराज मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूं। तारा बोली महाराज तुम्हें देवे गया काली बताई है जला मैं गुत्ती ले उठाई एक बात कही महाराज, जब आप जल के अंदर घुसोगे तो ताकत कम लगेगी। इतने शब्द कहे, तारा ने अपना घड़ा उठाया, अपने सिर पे रखा, वो तो वहां से चली गई। महाराज हरिश्चंद्र बैठे रह गए। सोचा ये बही रानी है, ये बही रानी है। इसने ये कसम खाई थी कि हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे। क्या ये बही रानी है जो एक दिन मेरे साथ में बिक गई, आज इसने मेरा घड़ा नहीं डुबाया? शायद पहले इसका कोई स्वार्थ था, मुझसे कोई मतलब था, लेकिन कोई अब स्वार्थ तो रहा नहीं, इसलिए इसने घड़ा नहीं डुबाया। थोड़ी देर बैठ करके सोचते रहे। उसके बाद जैसे तैसे महाराज हरिश्चंद्र ने घड़ा उठा तो लिया, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी, घड़े को घर तक ले आते। ठोकर लगी, घड़ा जमीन पर गिर पड़ा, टूट गया। रीते हाथों महाराज हरिश्चंद्र मैतर के नजदीक पहुंचे और मैतर ने देखा तो पूछ लिया, हरिश्चंद्र जी महाराज घड़ा कहाँ? बोले महाराज वो तो टूट गया। टूट गया? मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी जो हम तुम्हें खरीद करके ले आए। अगर मैं पहले जानता कि तुम इतने बड़े हरामी हो, मैं तुम्हें नहीं खरीदा। कोई काम नहीं करते, सारे दिन भोजन में लगे रहते हो, तो तुमने घड़ा भी तोड़ दिया। अभी ये काम तुमसे नहीं हो गए। मेरी लाठी उठाओ, मरघट पर जाओ, कफन उगारो। और एक बात का ध्यान रखना, बिना दगा के कोई भी मुर्दा न जले। और सुनो, तुमने जो घड़ा तोड़ दिया है ना, इसी बात को लेकर के तुम्हें आज भोजन नहीं दिया जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र ने लाठी उठाई, ये मरघट पर पहुंच गए। उधर ब्राह्मण ने तारा से एक बात कही, तारा जब से तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को खरीद करके लाए, सारे दिन खेलने में लगा रहता है, कोई काम तो करता नहीं। भाई उससे ये कहो कि वो बगीचे में चला जाए, पूजा के लिए फूल ले आए, तो देर नहीं की। रोहितास को बुला लिया, बेटा हम लोग यहाँ स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, तुम बगीचे में चले जाओ। तो देर नहीं की है रोहित। तो मांग की बात बगीचे में पहुंचे हैं तो क्या देखा, एक बड़ा सुंदर पुष्प खिला।
रोहितास ने जैसे ही आगे को हाथ बढ़ाया, विश्वामित्र ने सर्प बनकर के रोहितास की उंगली में डस लिया। रोहितास उसी जगह पर बिलखने लगा। विश्वामित्र जी भागे, काशी की गलियों में आवाज लगाई काशी के लोगों को। किसी का लड़का बगीचे से फूल लेने के लिए गया, लेकिन एक निर्दयी सर्प ने उसे डस लिया। वो बिलख रहा है, जिस किसी का भी हो अपने बच्चे को ले आए। तारा भोजन बना रही थी। तारा के कान में जैसी आवाज पड़ी है, एक बात सोची है कि मेरा रोहित भी गया था, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे बच्चे को सर्प ने डस लिया। ब्राह्मण के सामने दोनों हाथ जोड़ करके तारा खड़ी हो गई। महाराज, मैं अपने बच्चे को देखा। ब्राह्मण कहने लगा, भी नहीं, पहले भोजन बना, उसके बाद में जा। रोते रोते भोजन बनाया, फिर सामने खड़ी हो गई। महाराज, क्या मैं जाऊं? बोले बिल्कुल नहीं, पहले भगवान का भोग लगा, उसके बाद में जा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सच लिखा, पराधीन सपने सुख नाई, और करे विचार देखो मन माई। जैसे तैसे आज्ञा को लेकर के तारा वहां से भागी, बगीचे में पहुंची है तो क्या देखा, रोहितास बिलख रहा है। गोद में उठा लिया। बेटा क्या हुआ तुम्हें? रोहितास ने जब अपनी मैया को देखा, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मैया, मुझे सर्प ने डस लिया, तुम रोना नहीं, क्योंकि जहर अब हमारे शरीर में फैलने लगा है, अब प्राण नहीं बचे। तारा बोली, बेटा तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ रोहितास, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर हम कहां जाएंगे? कौन है मेरा लाला? तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम कहां जाएंगे? कहते मेरी मैया, मैंने कहा नहीं, जहर हमारे शरीर में फैलने लगा, अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। तारा बोली, बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा रोहितास। रोहितास कहते मैया, तुम इस बात को क्यों भूल रही हो? इस संसार में जो भी आता है वो चला जाता है, हर दिन नहीं रहता। मेरी माँ पे ये दुनिया आनी जानी है, और नहीं है बात ये तो तुम में बिरानी है। तारा बोली, रोहित तुम तारा जब रोई, बगीचे के मालन के कान में आवाज पड़ी है, भाग करके सामने पहुंच गई और समझाने लगी, जवाब दिया, बहन तुम्हारे रोने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा लड़का खत्म हो गया, रोने से कुछ नहीं होगा। अब तुम ऐसा करो, अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दो। तारा ने एक बात सोची है, आज हमारे पास में इतना भी कुछ नहीं है जिससे मैं रोहितास के लिए कफन भी ले आऊं। तारा जो साड़ी को पहने हुए है, साड़ी को फाड़ करके रोहित का कफन बनाया। तारा वहां से रोहित की लाश को लेकर के मरघट पर पहुंची है, अपने हाथों से चिता बनाने लगी। रोहित की जब याद आती है तो लाश को सीने से लगा लेती है, रोने लगती है, फिर चिता बनाने लगती है। और जब तारा पर नहीं रुका गया तो बच्चे की लाश को गोद में उठा करके तारा रोने लगी। बेटा कहां जाए? बेटा मेरे बोलो, अखियां जरा
करती है देखो। रोहितास की लाश को लेके तारा बोली तारा जब रोई, महाराज हरिश्चंद्र पहरेदारी करते थे। बच्चे को जब मुर्दे के रूप में देखा तो राजा रानी रोते रोते बेहोश हो गए। होश आया तो महाराज हरिश्चंद्र कहते तारा बच्चे की लाश ऐसे नहीं जले दे, फिर तुम हमें टका दे दो, मेरे महाराज का हुक्म है। तारा बोली महाराज जी आप कह रहे हो, क्या ये तुम्हारा बेटा नहीं है? महाराज हरिश्चंद्र कहते तारा माफ करना, अगर तुम रिश्तों की बात कर रही हो तो रानी तो तुम भी मेरी हो, लेकिन याद करो पुरानी तुमने एक दिन मेरा घड़ा नहीं उठवाया। तारा तो आज हम अपने महाराज की आज्ञा कैसे डालें? इसलिए तारा तुम पहले हमें टका चाहिए। तारा बोली महाराज कोई बात नहीं, अगर आप अपनी जिद पर ही अड़े हो तो पहले आप बच्चे की लाश जलाने दीजिए, उसके बाद में हम तुम्हारे टके का भी इंतजाम करेंगे। रोहितास की लाश जब चिता में रखी है तो राजा रानी रोते रोते बेहोश हो गए। होश आया तो वही बात की तारा हमें टका चाहिए। तारा बोली महाराज आपको जहां से भी दिखाई देता हो आप ले लीजिए। क्या देखा महाराज हरिश्चंद्र ने? तारा जो आधी साड़ी को पहने हैं टका के बदले में उस आधी साड़ी को खींच लिया। तारा नग्न हो गई। गांव के बाहर जो मंदिर था इस मंदिर में जाके गिर पड़ी, तारा बेहोश हो गई। विश्वामित्र ने देखा कि तारा बेहोश पड़ी है, सोचा एक खेल और खेल लिया गया। भागे विश्वामित्र।
विश्वामित्र जी भागे, एक मुर्दा बच्चे को खोज करके लाए, तारा के पास में लेटा दिया, होठों से खून लगा दिया, फिर भागा। गांव की गलियों में आवाज लगाई, गांव के लोगों, बाहर जो मंदिर है, इस मंदिर में एक डान आई है जो दूसरे की संतान को मारती है। अपने अपने बच्चों को बचा करके रखना, कहीं वो तुम्हारे बच्चों को न मार दे। वो खबर राजा को मिली, राजा ने मेहतर को बुला लिया, मेहतर घर पर आया, इसने हरिश्चंद्र को बुला लिया, मेरी तलवार ले जाओ, उस डान को मार के आओ। महाराज हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई है, मंदिर के नजदीक पहुंचे तो देखते ही होश उड़ गए। तारा लेटी है, मुर्दा बालक भी लेटा है, होठों से खून लगा। तारा को देखा तो एकदम से आवाज लगाई, तारा। तारा उठ के बैठ गई। महाराज आप? महाराज हरिश्चंद्र कहते, तारा तेरा लड़का खत्म हो गया तो तू दूसरे की संतान को मारने लगी। तारा बोली, महाराज ये आप कह रहे हैं, क्या मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? बोले, मुझे मालूम है तारा, लेकिन मुझे माफ करना, मेरे महाराज का हुक्म है, आज हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तारा बोली, महाराज मार दीजिए, अब ये जिंदगी हमसे जी नहीं जाती है, मार दीजिए। विश्वामित्र जी ने क्या कर रहे, निर्दोष अबला के ऊपर हाथ उठा रहे हुआ के। से हाथ पकड़ लिया, निर्दोष अबला के ऊपर हाथ उठाते शर्म नहीं लगती? और जैसे ही देखा तो पहचान लिया, महाराज आप तो भैया, आपने मेरा राज्य छीना था, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मेरे राज्य में क्या हो रहा है? बोले, कुछ भी नहीं हो रहा। चारों तरफ से देवता ही देवता नजर आने लगे, हरिश्चंद्र के नाम की जय जयकार होने लगी। सारी बात बताई है, माफ करना तुम्हारे गुरु से हमारी बहस हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। तो तारा कहने लगी, परीक्षा? और इतनी कठिन परीक्षा? इसका मतलब यह है कि परीक्षा में ही मेरा लड़का चला गया? बोले नहीं। रोहितास को आवाज लगाइए, रोहितास भाग करके सामने पहुंच गया, रोहित को देख करके गंड गदगद हो गए। तीनों प्राणियों को ये कहानी सपने की तरह से याद रह जाती है। महाराज हरिश्चंद्र ने रोहित को राजा बनाया, रानी को साथ में लिया, ये वन में भजन करने के लिए चले गए। अंत समय में स्वर्गधाम के लिए जाते हैं। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन जो मुसीबत को मुसीबत नहीं समझते हैं, जो आगे को बढ़ते चले जाते हैं, अंत में विजय फिर उन्हीं की होती है। अगर हमें संसार में आए हैं तो कुछ न कुछ ऐसा करके जरूर जाए जो जाने के बाद लोग हमारा बरसों तक नाम लें। हम कुछ ऐसा करके न जाएं जो जाने के तत्काल ही कहने लगे, बोले अच्छा हुआ चला गया है। कभी कहते हैं कि जिंदगी इस तरीके से जियो जो चैन से मर सको। जिंदगी
इस तरीके से जियो जो चैन से मर सको, और मरो तो ऐसे मरो जो मर के भी याद रह सको है। और जाना तो एक न एक दिन हर किसी को है ही, हर कोई जानता है। लेकिन अब तो भगवान की दुआ से मरबे में फर्क है, मरबे में अंतर है। दशा देखी हो, कोई तो ऐसे होता है जो शाम को रोटी खाई, सवेरे देखी कि मरे धरे कब मर गए जान ही ना पाए। और कोई ऐसे होता है जो महीने भर मरता है लेकिन मर ही ना पाता है। अच्छा एक बात और देखी हो, काऊ के मरबे के बाद में हाथ पैर इठ जाता है। और हमारे दिमाग में तो एक बात आई जो सारी जिंदगी ऐठ के चलता रहा था ना, ये मरबे के बाद में हाँ मरना है। और देखा जाए तो हम लोग हर दिन हर घंटे हर मिनट केवल मर ही तो रहे हैं। और कितनी अद्भुत अजीब बात है, इसी मरने का नाम जिंदगी है। अच्छा इस शरीर को आप कुछ भी कह लो, शरीर को मुक्ति किसकी, बंधन किसका, शरीर का, आत्मा का या मन का? शरीर की केवल 3 गति होती है, आप इसको कुछ भी कह लो, लेकिन इस शरीर की केवल 3 गति होती हैं। क्रमी विट भस्म संज्ञान तप। जला दोगे तो 4 मुट्ठी राख बन जाएगा, जमीन में दबा दोगे तो कीड़े बन के नष्ट हो जाएगा, खुले में कहीं फेंक दोगे तो चील कौआ खा के भिष्टा कर देंगे। क्रमी विट, इस शरीर की चौथी गति तो होती नहीं है, तो इस मुक्ति कैसी है शरीर की? आत्मा जिस चीज का कोई बंधन ही नहीं है तो वो मुक्ति कैसे? आत्मा का कोई बंधन है ही नहीं, कौन बांध सका इसे, कौन जला सका? विद्वानों का कहना है जीते जी अगर इस संसार से मन मुक्त हो गया, सांसारिक विकारों से दूर हो गया, तो जीते जी मुक्ति है। और इस संसार में लगा रहा, मोह माया में पड़ा रहा, आसक्तियों में लगा रहा, तो समझ लो वो मरने के बाद भी मुक्त नहीं है। और यहाँ हर दिन तो रहना नहीं है, जाना है। क्योंकि महात्मा कबीरदास जी कहते हैं